क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि यदि हम एक बार बनी हुई राय पर ही आजन्म टिके रहने वाले हैं तो हम में और पाषाण पिंडों में, पत्थरों में क्या अंतर है? क्या हमारी जो एक बार राय बन गई, हमारे खाने को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे समाज की सामान्य समझ को लेकर, हम उसी पर आजन्म टिके रहें, इतना टिके रहें कि हम इसके विरुद्ध किसी तर्क पर विचार भी ना करें। इसलिए हमें सचेत रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। और यदि आप कॉन्शियसली अपने आप को चुनौती नहीं दे रहे तो फिर आप इस कन्फर्मेशन बायस की दुष्चक्र में फंस चुके हैं। नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज एक रोचक चीज पर बात करेंगे, लेकिन उसकी भूमिका के लिए याद कीजिए कि सुबह से आपने कितनी रील्स देखी और वे किन विषयों पर थी। अब तक आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि जिस विषय पर आपको रील दिखाई देती है, आपके दोस्तों को या आपके परिवार में आपके माता पिता को उन्हीं विषयों की रील्स नहीं दिखाई देती। दरअसल यह सभी प्लेटफॉर्म्स जिन पे रील्स आती हैं या इसी किस्म के अन्य सोशल मीडिया कंटेंट आते हैं, वे और उनकी एल्गोरिथम्स जानती हैं कि आपकी रुचियां क्या हैं और वे आपकी रुचियों के अनुरूप ही सामग्री आपके सामने पेश करती हैं। और स्वाभाविक है, ये बात अब तक आप जानते हैं। हम इसके पीछे जो वजह है आज उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गंभीर वजह है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को यह कैसे पता है कि आप उन्हीं चीजों को देखना चाहेंगे जिन्हें आप पहले से पसंद करते हैं या जिनके विषय में आप पहले से जानते हैं या जो आपकी रुचि है? ऐसा क्यों है कि मनुष्य केवल उन्हीं चीजों को दोहराना चाहता है जिसके बारे में उसकी मान्यता पहले से कुछ बन चुकी है? इसी को मनोविज्ञान में कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में, सोशल साइंसेस में जहां आंकड़ों की दुनिया होती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्दावली को बार बार इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके सामाजिक पक्ष को और आपके व्यक्तित्व के हिसाब से यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंफर्मेशन बायस दरअसल होता क्या है। देखिए, हम जब किसी विषय में अपनी कोई राय रखते हैं, हम कुछ मानते हैं, तो जब भी हमारे सामने कुछ प्रमाण आते हैं, हमारा दिमाग बहुत शातिर तरीके से, बौद्धिक आलस्य के चलते उस सामने के आंकड़ों में से या सामने के प्रमाणों में से, यहां तक कि अनुभवों और स्मृति तक में से उन्हीं चीजों को चुन चुन के उठाता है जो अब तक हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह बने हुए हैं, ये जो मान्यताएं बनी हुई हैं, जो राय बनी हुई है, उनको पुष्ट करें। मसलन मान लीजिए आप शाकाहारी हैं और आपको लगता है कि शाकाहार एक बहुत अच्छा फूड चॉइस है, तो रील्स वाले मामले में क्या होगा? आपके सामने शाकाहार से संबंधित सामग्री आएगी। वो एक बात। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब आप किसी से चर्चा कर रहे होंगे, जब आप सोच रहे होंगे, जब आप लिख रहे होंगे, ऐसे में आपको वे तथ्य ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे, वे आंकड़े आपको अधिक याद रहेंगे, ऐसे लोगों के कोटेशंस या कथन आपको तत्काल याद आ जाएंगे जो शाकाहार के पक्ष में होंगे, और जो शाकाहार के विरोध में तर्क होंगे या मांसाहार के पक्ष में तर्क होंगे, उसके प्रमाणों की आपका दिमाग जानबूझकर शातिर तरीके से उपेक्षा कर देगा। हमारे मस्तिष्क का ये जो बौद्धिक आलस्य है, जिसके तहत हम उन चीजों को चुनते हैं जो हमारी अब तक की राय को पुष्टि करते हों, इसी को कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। कंफर्मेशन बायस जो है, यह सामान्यतः, जैसा मैंने कहा, मनुष्य के बौद्धिक आलस्य से के कारण उसके मस्तिष्क की एक युक्ति है, एक उसका एक तरीका है, जुगाड़ है।
लेकिन समाज में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और मेरी चिंता है कि यह आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरे प्रभावित करता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि यदि हम एक बार बनी हुई राय पर ही आजन्म टिके रहने वाले हैं, तो हम में और पाषाण पिंडों में, पत्थरों में क्या अंतर रह गया? मनुष्य होने का तो मतलब ही यह है ना कि हम इवॉल्व करें, और यदि हम इवॉल्व करने से इनकार कर दें, हमारी जो एक बार राय बन गई, हमारे खाने को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे समाज की सामान्य समझ को लेकर, भाषा को लेकर, और हम उसी पर आजन्म टिके रहें, इतना टिके रहें कि हम इसके विरुद्ध किसी तर्क पर विचार भी ना करें, तो यह स्थिति क्या करेगी? यह स्थिति हमारे मन में इस कंफर्मेशन बायस को पुष्ट करती रहेगी। सवाल है कि कंफर्मेशन बायस के इंडिकेटर्स क्या हैं? हम कैसे पहचाने कि ये कंफर्मेशन बायस हमारे अंदर बैठा हुआ है? कुछ सीधे सीधे इंडिकेटर्स होते हैं। मसलन जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या आपकी जो ध्यान है उसमें किसी किस्म की सिलेक्टिवनेस है? पहली बात, क्या आप अपनी रीजनिंग में, अपनी तार्किकता में इमोशंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत रैशनल तर्कों के? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरते हैं, या फिर क्या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर मेमोरी बायसेस है? मेमोरी बायसेस का मतलब क्या होता है? मसलन आपको तमाम चीजें याद नहीं रहती, उनमें से कुछ सेलेक्टिव चीजें जो आपकी अब तक की राय के फेवर में हैं, वो आपको याद आती है, और वे चीजें आप सहजता से भूल जाते हैं जो कि आपकी राय के खिलाफ थी, या कम से कम उसके ठीक समर्थन में नहीं थी। यदि आपको ये इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो मानिए कि आप इस कंफर्मेशन बायस की जकड़ में हैं। कैसे इससे बाहर निकलेंगे? इसे बाहर निकलने के लिए आपको इनका ठीक विपरीत करना होगा। वे चीजें जो आपको इमोशनली ज्यादा जुड़ाव वाली दिखाई देती हैं, उनके विपरीत पर ध्यान देना होगा। वे चीजें जो आपको सहजता से याद रह जाती हैं, उनकी बजाय कठिनता से याद रहने वाली चीज तर्कों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर पाएंगे, तो आप इन कंफर्मेशन बायसेस से जो आपकी लैंगिकता की वजह से आते हैं, जो आपके किसी समूह का हिस्सा होने की वजह से आते हैं, आपके देश, धर्म, जाति जैसी जो आपकी जो जुड़ाव हैं, उनकी वजह से आते हैं, आपको उनसे निकलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे होंगे। दिक्कत की बात यह है कि तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, यहां तक कि हमारे क्लासरूम्स, एजुकेशन, ये इस कंफर्मेशन बायस को पुष्ट करने के और अधिक इंतजाम कर रहे होते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। और यदि आप कॉन्शियसली अपने आप को चुनौती नहीं दे रहे हैं, यदि आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि आप उस राय के विरुद्ध भी प्रमाणों को विशेष तौर पर देखेंगे जो आपके मन में पहले से बैठी हुई है, तो फिर आप इस कंफर्मेशन बायस की दुष्चक्र में फंस चुके हैं। इसलिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जरूरी है कि हम इस कंफर्मेशन बायस को चैलेंज करें, चुनौती करें, काउंटर करें। देखिए, पहला तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को एकांगी बनाता है, आपके व्यक्तित्व को असहिष्णु बनाता है। आप इससे विरुद्ध राय सुनने को तैयार ही नहीं होते। ऐसा आप चेतन रूप में भी करते हैं, और बड़े मजेदार बात है कि आप अचेतन रूप से भी ऐसा कर रहे होते हैं कि जो चीज आपने पहले से मान ली है, आपका दिमाग भी आपको गच्चा देता है और उसके विरुद्ध के प्रमाणों को याद नहीं करता, भूल जाता है। ऐसा हमारा मस्तिष्क क्यों करता है? जैसा मैंने कहा कि हमारा मस्तिष्क एक बहुत एफिशिएंट मशीन है, और इसलिए वह उस डेटा को ज्यादा प्रोमिनेंस देता है जिसके विषय में उसे पता है कि आपको बार बार इस्तेमाल करना है। और आप किन बातों को अपने इस्तेमाल करते हैं? आप जो मानते हैं उसके पक्ष के प्रमाणों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
और यह आपके बिलीफ्स पे लागू होता है, या आपकी चॉइसेस पे लागू होता है, या आपके शौक पसंद, इन तमाम चीजों पर लागू होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इसे काउंटर करना सीखें। इसे काउंटर करने सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको कॉन्शियसली उन तर्कों की तरफ देखना पड़ेगा, उन प्रमाणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उन आंकड़ों को नजरअंदाज करना छोड़ना पड़ेगा, उन चीजों को भी याद करना पड़ेगा जो आपकी राय के विरुद्ध हैं या कम से कम उसके साथ नहीं है। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे आपका जो जीवन है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो समझ है, वो ब्रॉड बेस्ड होती है। आपके अंदर टॉलरेंस, सहिष्णुता आती है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपके व्यक्तित्व में वैविध्य आता है। यदि मैं शाकाहारी हूं, जो कि मैं हूं, और मैं मान लूं कि खाद्य पदार्थ का मतलब केवल वही होगा जो शाक सब्जी है, तो यह मुझे सुविधा देगा, यह बात मान लिया। लेकिन क्या यह मुझे बहुत सारे अनुभवों से, और कम से कम ज्ञान और संज्ञान के स्तर पर अगर अनुभव ना भी मान लीजिए मैं शाकाहारी हूं और मेरी जिद है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, बिल्कुल मेरी फूड चॉइस है, लेकिन यदि मैं उसके बारे में सुनूंगा भी नहीं, यदि वह मुझे दिखाई भी नहीं देगा, तो मैं कितने बड़े सांस्कृतिक घटक को न केवल नजरअंदाज कर रहा हूं, वरन उससे वंचित हो रहा हूं। मैंने शाकाहार को लेकर कहा, यह अन्य चीजों पर लागू होता है। मसलन मान लीजिए आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं या नहीं करते, आप क धर्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते, आप क राष्ट्रीयता को बेहतर मानते हैं या नहीं मानते, ये तमाम चीजों पर, बड़ी चीजों पर, और इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजों पर, जाति, धर्म या इस तरह की चीजों पर भी यह कन्फर्मेशन बायस लागू होता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर के लिए यह काम करते हैं कि शरीर आलस्य चाहता है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हैं? आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप माउंटेनियरिंग करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप शरीर के इस आलस्य को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो शरीर भर नहीं है ना, मनुष्य तो मस्तिष्क भी है। आप मस्तिष्क को चुनौती क्यों नहीं देंगे? अगर आप मस्तिष्क को चुनौती देंगे तो जैसे शरीर की एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ होता है, ऐसे ही मस्तिष्क को अपने अब तक के कंफर्मेशन वाली चीजों की बजाय उनके विरुद्ध चीजों को के लिए चुनौती देकर आप मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाएंगे। और अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आप अपने से विरुद्ध राय को कम से कम सुनने के लिए तो तैयार होंगे ना। इससे आपका जो व्यक्तित्व है वह रचनात्मक बनता है, इंक्लूसिव बनता है, डाइवर्स बनता है। चलिए एक छोटी सी टिप देता हूं, आपके काम आएगी। पता नहीं आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट देता हूं, वो आपको खुश करेगा। यदि अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि अपने से विरुद्ध राय वाले से सीधे बातचीत कर सकें और उसके तर्कों पर अपने आग्रहों को छोड़कर विश्वास कर सके, तो कम से कम मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ तो कर पाएंगे। तो जो भी आपकी किसी विषय में राय है, मसलन मान लेते हैं कि आपकी राय, हमने अब तक उदाहरण लिया था शाकाहार का, वह है, तो मान लेते हैं कि आपकी राय, या फिर इतना कठिन चीजों पे नहीं जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, मान लीजिए कि आपको मारुति की कोई कार पसंद है और आप किसी भिन्न ब्रांड की, मान लेते हैं कि महिंद्रा की कारों को पसंद नहीं करते, तो चैट जीपीटी में जाइए और कहिए कि जिस ब्रांड को आप पसंद नहीं करते हैं, उस ब्रांड के लवर की तरह, उस ब्रांड को पसंद करने वाले व्यक्ति की तरह सोचिए और मुझे बताइए कि इस कार में क्या क्या अच्छाई है। अब आपने क्या किया? आपने एक भिन्न व्यक्तित्व से, भिन्न पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखने की कोशिश की जिसे आप सामान्यतः पसंद नहीं करते थे। मैंने कार का उदाहरण लिया ताकि आपकी संवेदनशीलता आहत ना हो, लेकिन कंफर्मेशन बायस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर, राजनीति पर, सामाजिक संस्थाओं पर, परिवार पर, विवाह पर, व्यक्तित्व पर,
खान पान पर, संस्कृति के प्रत्येक घटक पर लागू होता है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब तक आप भिन्न पर्सपेक्टिव से, अपने से भिन्न दृष्टिकोण से विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके तर्कों को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक आपके जड़ हो जाने, आपके कट्टर हो जाने, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए यदि आपको अपने से भिन्न विचार अचानक चौंका देता है, आपको आहत कर देता है, तो हे आहतातुर मन, आपके लिए यह बहुत जरूरी प्रयोग है कि अपने से भिन्न पर्सपेक्टिव से सोचिए। यदि आपके तमाम दोस्त आप ही के धर्म से आते हैं, तो अपने से भिन्न धर्म के पर्सपेक्टिव से सोचिए। खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी दोस्त की मदद लीजिए, और नहीं तो जैसा मैंने कहा चैट जीपीटी की मदद लीजिए। और आज जाकर इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कीजिए कि एक्ट एज अ मुस्लिम फ्रेंड एंड टेल मी व्हाट इज गुड अबाउट हिज कल्चर, हर कल्चर। और फिर से आने वाले जो तर्क हैं उन पर उस मुस्लिम फ्रेंड की तरफ से, यदि आप मुस्लिम हैं तो हिंदू फ्रेंड की तरफ से विचार कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री की तरह सोच के देखिए, स्त्री के तर्कों के हिसाब से देखिए। यदि आप भारतीय हैं तो गैर भारतीय के तर्कों के हिसाब से सोचिए। आप पाएंगे कि आप अपने आप को चुनौती दे रहे होंगे, अनचार्टर्ड टेरिटरी में जा रहे होंगे, और यही वह सिचुएशन है जो आपको एक बेहतर मनुष्य बनाएगी, क्रिएटिव बनाएगी, इंक्लूसिव बनाएगी। हालांकि इसमें अपने आप के, अपने इमोशनल जो आपका जुड़ाव है, आपको उससे बाहर आना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। एंड आई एम श्योर इफ यू आर एबल टू डू इट से ट्वाइस अ डे, you will be a better human being within 10-15 days than you are right now. So please try this. I'm sure you're going to enjoy it. Get out of your confirmation bias. It is important. And you cannot do it without actively trying it. आपका दिमाग आपको लगातार गच्चे दे रहा है, एआई आपको गच्चे दे रहा है, सोशल मीडिया आपको गच्चे दे रहा है, आपका टेलीविजन आपको गच्चे दे रहा है, यहां तक कि आपकी किताबें आपको गच्चा दे रही है। तो स्वाभाविक है कि आपके टीचर्स आपको गच्चा दे रहे हैं। ऐसे में आपको कॉन्शियसली यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे लगातार उन चीजों से टकराना पड़ रहा है जो मेरे जैसी है, जो मुझे पसंद है, जिन्हें मैं पहले से जानता हूं। मेरे सामने वे चीजें क्यों नहीं आ रही हैं जो मुझसे भिन्न है, मुझे वह पर्सपेक्टिव क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझसे भिन्न है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो जैसा मैंने कहा, मेरा वादा है कि आप बेहतर महसूस करेंगे, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। शुक्रिया।